चंदा मामा दूर के, हुआ पकाए दूर के। बस नहीं, पूरा खत्म करना। नहीं, कितनी पतली हो गई हो ना। कितना ख्याल रखते हो मेरा। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। कैसी बातें करती हो तुम मेरे में, मैं तुझ में हूं, और कोई हमारे पीछे तो जान से मार दूंगा। तुम चिंता मत करो। I love you so much. I love you too. कौन है? तुम छिप जाओ। तुम छिप जाओ। डॉक्टर आप? हेलो, कैसे हो? यस डॉक्टर, आई एम फाइन। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है सर। जरा चेक कर लूं आपको, आपकी आंखें और जीभ। बैठ। आंखें तो बता रही है कि नींद बराबर नहीं ले रहे हो तुम, और कमजोरी भी दिख रही है। खाना नहीं चल रहा बराबर आपको? नहीं, चल रहा है सर। ठीक है, कुछ गोलियां लेके जाता हूँ, सुबह में खाली पेट ले लिया करो। और उस लड़की से मिलना जुलना छोड़ा कि नहीं आपने? डॉक्टर, आई रियली लव हर। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। हेलो, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। बट शी इज रियल डॉक्टर, नॉट इमेजिनेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो रियल है तो हमसे भी मिलाओ मिलाओ, हम भी तो देखें, मिले उससे। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, कल शाम को फिर मिलूंगा आपसे। अपना ख्याल रखना। ओके डॉक्टर, बट लिटरली शी इज हियर। क्यों रो रही हो तुम? हाँ, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। डॉक्टर पागल हो गया। मैं डॉक्टर को ही मार दूंगा। मैं डॉक्टर को ही मार दूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ हो? डॉक्टर, डॉक्टर बाहर आओ ना प्लीज। डॉक्टर भागना मत, मैं फेंक के मार दूंगा। स्टॉप डॉक्टर, स्टॉप। डॉक्टर अब टेंशन मत लो। हाँ, टेंशन मत लो। डॉक्टर, मेरी दादी कहा करती थी डॉक्टर, इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये प्रकृति आपको दूसरा शरीर देते कि डॉक्टर, ये प्रकृति आपको दूसरा शरीर देते कि डॉक्टर। अरे बेटी, तुम कब आई? मैं अभी भी आई। और ये है कौन? आपको क्यों मार रहा था? बेटा दूर रहो इनसे, ये एक पागल है। मतलब? कुछ जल्दी से रस्सी लेके आओ इसे बांधने के लिए, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। जल्दी। हाँ।
अब बताएंगे ये है कौन? ये मेरा पेशेंट है और ये किताबी जिंदगी जी रहा है। उस किताब में एक लड़की का जिक्र है और ये उस लड़की से प्यार कर बैठा है। मतलब? इसे ये कहानी अच्छी लगने लग गई, स्पेशली वो लड़की का कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर से ये प्यार कर बैठा। मीन्स ये उसका इमेजिनरी लव है। ओह माय गॉड। यस डियर, यही सच है, यही उसका इमेजिनरी लव है। और ये कैरेक्टर में इतना घुस गया है कि उसे सच समझ के मुझे ही मारने चला आया। पापा, कैन आई हैंडल दिस? बट हाउ? तुम कैसे हैंडल करोगी? क्या जानती हो तुम इसके बारे में? पापा, ये मत भूलिए कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट की बेटी हूँ, बचपन से आपके साथ रही हूँ, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा मुझे। जिस लड़की के कारण ये मारने आया था आपको, हम उसी लड़की को इसके हाथों मरवा दे तो? बट हाउ इट इज पॉसिबल? पापा, लेट मी हैंडल दिस। डॉक्टर साहब, आप कब आए? डॉक्टर, यही तो है छाया। आपको पता है ना, अभी आप हमारे घर पे हैं, हम आपके घर नहीं हैं। मैं यहाँ कैसे आ गया? और तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम छाया नहीं हो? कपड़े चेंज कर देने से तुम बदल जाओगी क्या? मतलब आपकी छाया आप मेरी तरह दिखती थी। क्या कह रही हो? हाँ, आपको पता है ना, ये आपकी साइकियाट्रिस्ट है, आप बीमार हो अभी, आपको अभी पूरी तरह से ठीक होना है ना? यस। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ आता। अगर आप अपने दिमाग से अपनी इमेजिनेशन को मार दे तो? कैसे? ठीक है, अब मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा करना होगा। क्या? सबसे पहले आपको लेटना होगा। पहले तो अपनी आंखें बंद कीजिए। आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी, कुछ याद है आपको? यस, तकरीबन 1 साल पहले मेरे मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद मेरे लाइफ में मेरी दादी बच चुकी थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अजीब अजीब सा बिहेव किया करती थी। मेरी दादी को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन एक कहानी पढ़ रही थी। हाय, कितनी सुंदर और अच्छी लड़की है ये। कौन सुंदर और अच्छी लड़की है दादी? ये लीजिए, चाय पीजिए। छी, इतनी गंदी चाय बनाई है तुमने। अगर मेरी छाया ने बनाई होती तो ये पीने की नौबत ना आती। वेरी फनी। दादी, पहली बात, इससे अच्छी चाय और कोई बना नहीं सकता, और दूसरी बात कि छाया है कौन? छाया इस कहानी की हीरोइन है। तो क्या? अगर वो किताबों में ना होती, किताब से बाहर होती, तो मैं उससे तुम्हारी शादी कर देती। एक दिन बैठ के मैं अपना नोट तैयार कर रहा था और दादी को कहानी पढ़ते हुए सुना। ना सूरज बदला ना चांद, बदल गए रे इंसान। ऐसा मैंने नहीं, इसमें लिखा है। दादी, क्या हो जाता है आपको कभी कभी? देख, लोग तो बदले हैं पर पहले से बेहतर बने, और आज के लोग बहुत अच्छे हैं। हुआ क्या आपको? देख, छाया और उसके प्रेमी का क्या हाल कर दिया इस साधु ने। अच्छा, क्या हुआ आपकी छाया को? ये कहानी तकरीबन 400 साल पुरानी है। इस कहानी में छाया और उसका प्रेमी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उन दोनों के बीच में आ जाता है छाया का बाप, जो एक बहुत बड़ा तपस्वी था। अपनी तपस्या पूरी करने हिमालय की ओर जाने वाला था, पर जाने से पहले अपनी बेटी को बुलाकर शर्त रखता है कि वो उसके जाने के बाद उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखेगी।
किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देगी, क्योंकि छाया और उसके प्रेमी को लेकर थोड़ा थोड़ा शक था उसके मन में। परंतु छाया भी अपने पिता को वचन देती है कि मैं आपकी मान मर्यादा का ख्याल रखूंगी, उसे ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। लेकिन अपने पिता के जाने के बाद अकेली क्या करती, और उसके प्रेमी के माता पिता भी चल बसे थे। वो अपने पिता की मान मर्यादा को छोड़कर अपने प्रेमी से विवाह कर लेती है, और विवाह के कुछ देर बाद ही उसका तपस्वी बाप वापस लौट के आता है। वह छाया और उसके प्रेमी को प्यार की अवस्था में देखकर क्रोध से आग बबला हो जाता है और लड़के के सिर पर वार कर देता है और लड़का वहीं मर जाता है। दादी, ये कहानी है और कहानियों का सिलसिला हर युग में चलते रहता है। आलू, इस कहानी में अगले जन्म का जिक्र है, पर इसके कुछ पेज मिसिंग है, किताब से फट चुके हैं। मैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर मिल नहीं रहे। चलिए अब सो जाइए, रात के 10 बज गए हैं। कल सुबह मिलकर ढूंढते हैं इस पेज को। और जरा मैं भी तो देखूं क्या हुआ आपकी छाया को। अभी मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, अभी तो श्योर हो कि वो तुम्हारी इमेजिनरी लव थी। यस, आई एम श्योर शी इज माई ओनली इमेजिनेशन। अभी क्या करना है? पहले तो तुम्हारी आंखें बंद करो। अब तुम क्या करने वाली हो? बस आप देखते जाइए। जब भी आपको आपकी इमेजिनेशन की याद आए तो आप ये भी याद कर लीजिए कि आपकी वो दिमाग की दुनिया में नहीं रही, क्योंकि आप अभी आपकी इमेजिनेशन को मारने वाले हो। क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ये छुरी का क्या करने वाले हो? डोंट वेस्ट टाइम अलोक, प्लीज जल्दी करो। आई वॉन्ट टू किल यू। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों? हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा छाया। क्या बोल रहे हो? सच कह रहा हूँ। क्यों? हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। I know I love you so much, पर क्या कर सकते हैं? अलग होना ही पड़ेगा। Listen to me, please. नहीं। I know I love you so much, पर हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। मुझे ठीक होने के लिए हम दोनों को अलग होने के लिए नहीं। देखो मेरे लिए आंखों में आंसू नहीं। है ना? मैं तुम्हारी कमरा नहीं हूँ। उस लड़की को किसी भी कीमत पर मारना मत। What happened? अब क्या हुआ? आलोक, नहीं मार सकता। don't waste time आलोक, please नहीं मार सकता। जल्दी करो। नहीं, मेरी दादी कह रही है नहीं मारने का। आलोक, नहीं मार सकता मैं। प्रीति जी प्लीज, प्लीज प्रीति जी, डोंट फोर्स मी। आलोक, आप ही ने कहा था कि आपकी दादी प्रीति जी नहीं मार सकता, प्लीज हेल्प मी, डोंट फोर्स मी। ये सब कहानी उन्हीं का बनाया हो सकता आप है। कुछ तो बात सही है ना? नहीं मार सकता। आपको मानना ही पड़ेगा आलोक। नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता। आलोक, आपको मानना ही पड़ेगा, वरना आप जिंदगी भर पागल हो जाओगे। कम ऑन किलर, आप कर सकते हो, कम ऑन।
उसका बाप क्रोध में आकर अपनी बेटी को श्राप दे देता है कि हे बेटी, जिस लड़के के पीछे तुमने अपने बाप को धक्का दिया है वही लड़का तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। छाया